तो स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के बारे में कि आप कैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल खुद बना सकते हैं। और कनाडा के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो आज उसी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात होगी और साथ में हम उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं, सारा का सारा डिटेल में करेंगे। और जो लोग, मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो लोग सिंगल अप्लाई कर रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं। फिर इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी एनओसी, जो जॉब से रिलेटेड एनओसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम डालेंगे और अपना प्रोफाइल आज इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर आपने टाइप करना है cic.gc.ca। टाइप करने के बाद आपने उसको सर्च करना है। सर्च करोगे जैसे ही आप, तो आपको यहाँ पे वो ले आएगा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ठीक है, तो हमें इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो हम इंग्लिश के ऊपर टिक करके इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली साइट आपके सामने खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है, सर्च के अंदर जाके सर्च करना है XPRESS एक्सप्रेस एंट्री सर्च करना है आपने। सर्च करने के बाद यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने इमिग्रेटेड थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, ये सारा कुछ आपके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपके आगे ये खुल जाएगा अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस एक्सप्रेस एंट्री, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, तो आपका देखिए फिल आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पे ये टिक रहेगा और हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना साइन इनटू योर अकाउंट, यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करना है। जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन 1 आएगा, हमने इसके ऊपर साइन इन करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करोगे फ्रेंड्स, तो टिक करने के बाद आपको ये सेकंड इंटरफेस पे ले जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा तो देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन हम तब कर पाएंगे जब हम साइन अप करेंगे। तो साइन अप करके हम यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और साइन अप करते हैं। जैसे आप साइन अप करोगे तो आपके आगे टर्म एंड कंडीशन ऑफ यूज आएंगी। जो भी टर्म एंड कंडीशन रहनी है आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। इन रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोवाइडिंग यू विद ए GK यू एग्री टू द बिट, मतलब कि ये एक पॉलिसी है, आपने पढ़ के इसको एग्री कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एग्री करोगे उसके बाद आपको एक क्रिएट यूजर नेम आपका एक यूनिक लॉगिन आईडी रहेगा जिसको आपने करना है। तो अपना एक, आपको देख रही हो क्रिएट आप अपने करना है। तो चलो हम क्रिएट करते हैं राम 1 2 3 4 5। तो मैंने एक अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया यूनिक। तो योर यूजर मस्ट 8 to 6 कैरेक्टर इन लेंथ। तो ये 4 5 6 हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 6 भी ले लेता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मिनिमम चाहिए, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ 1 2 4 5 6। तो आपका ये 1 2 4 5 6 आपका क्या हो गया है, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम बना लिया। उसके लिए एक पासवर्ड रखना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पासवर्ड रख लिया है। आप अपना पासवर्ड खुद सेलेक्ट करना जो भी आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग हो वो पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमने यहाँ से क्या कर देना है, कंटिन्यू में डोंट सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन, अगर लेट्स सपोज आप अपना अकाउंट भूल जाते हो तो इन रिकवरी क्वेश्चन से आप उसको दोबारा भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन रखेंगे। सिलेक्ट योर रिकवरी क्वेश्चन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, व्हाट मेक्स ऑफ कार डिड आई फर्स्ट ड्राइव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो MARUTI, मैंने सबसे पहले मारुति कार चलाई थी। यूर कौन सा पर्सन आपको सबसे ज़्यादा याद है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोमनाथ। ठीक है, पर्सन हिंट, आपका हिंट दे देते हैं आप SOM के नाम से। कोई डेट जो आप याद रखना चाहें,
कोई भी डेट हो सकती है। डेट हिंट मैं 1990 दे देता हूँ और इसको यहाँ से प्रेस करके कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखिए यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, मैंने जो अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया था RAM12456 क्रिएट हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें अगले इंटरफेस पे जाना है। आगे वाले इंटरफेस पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्वेश्चन रिलेटेड डालनी है। फिर देखिए टर्म एंड कंडीशन है, आप क्या करना है यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लेनी है सारी कंडीशनें, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट करना है। क्रिएट एन अकाउंट, इसके अंदर जो आपकी पासपोर्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आपने फिल करनी है। तो पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम क्या है, मेरा नाम राम और लास्ट नेम लिख लो आप श्याम। आपका एक ईमेल एड्रेस देना है आपने, मैंने एक एड्रेस दे दिया है यहाँ पे अपना, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेफर लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन मेरे को इंग्लिश में चाहिए। जो भी आपका फ्यूचर में कम्युनिकेट होना है इसी के थ्रू होना है। यहाँ से आप जाके इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिर क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि हमें अपने जो हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया उसके क्वेश्चन हमने खुद ने बनाने हैं। वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, यहाँ पे हमने खुद बनाने हैं। तो व्हाट्स मैंने लिखा यहाँ व्हाट्स योर फर्स्ट बाइक, जिस तरह मैंने लिखा SPLENDER स्प्लेंडर लिख दिया मैंने, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन बनाया माय फर्स्ट योर विलेज नेम, मैंने लिखा जैसे चंडीगढ़ लिख दिया। बाकी विलेज नहीं है चंडीगढ़, आप लिख दो कुछ भी KLANAUR, जो भी आपके विलेज आप याद रखना चाहो। आपका थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, इस तरह कहाँ आप रहते हैं, तो मैंने लिखा चंडीगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका वेयर यू वांट टू गो, तो मैंने लिखा मैं यूके जाना चाहता हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो कि आपको खुद क्वेश्चन बनाने और उनके खुद आंसर करने हैं, ठीक है। तो अपने प्रोफाइल के बाद दिस फॉर्म कुड नॉट बी सबमिट बिकॉज ऑफ सम एरर फाउंड। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको ये दिख रहा है कि ये नहीं हुआ, तो इसमें ये लिखा है द आंसर यू हैव इनपुट आर इज वैलिड, योर रिस्पॉन्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। तो ये यू, तो हम इसको क्या कर देते हैं USA कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कैरेक्टर पूरे हो गए, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी देख लेना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो घबराना नहीं है, उसमें पढ़ लेना। तो जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद ये वाला इंटरफेस हमारे आगे खुल जाएगा। उसके आगे क्या करना है, आप यहाँ देखिए स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो हमने इन पे किसी पे क्लिक नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है अप्लाई टू कम टू कैनेडा। यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लीज एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिनिंग, यहाँ पे आपने कुछ घबराना नहीं है। देखिए आई डोंट हैव ए पर्सनल रेफरेंस कोड, तो उसके बाद हमने एक्सप्रेस एंट्री के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक्सप्रेस एंट्री को टिक कर देना है और उसके बाद हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ओके, तो इफ यू डोंट नो येट चूज द प्रीवियस और टेरिटरी यू मस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते और आप कौन सी टेरिटरी में वहां पे आना चाहते हैं, प्रोविंस में आना चाहते हैं, जिस तरह कनाडा के अंदर 3 टेरिटरी हैं और 10 प्रोविंस हैं, तो इसका मतलब ये है, जिस तरह प्रोविंस का मतलब ये है यहाँ पे हमारे इंडिया में या किसी कंट्री में उसको स्टेट बोलते हैं, जिस तरह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल स्टेट है, वहाँ प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, टोरंटो। तो ये है यहाँ पे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपको किस टेरिटरी में जाना है, या जो लोगों के पहले भी रिलेटिव वहाँ रहते हैं तो वो एक बार एक्सरसाइज करके देख लेंगे। अगर लेट्स सपोज आप अल्बर्टा में जाना चाहते हो, आप ये एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आपके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं या जो भी आप फर्स्टली प्लान करके बैठे हो, तो आप उसी स्टेट को ज़्यादा इंटरेस्ट शो करो, ठीक है। बाकी इसके अलग भी एक इंटरफेस आएगा, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे जाके हमने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट ऑफ फॉर योर प्रोग्राम अंडर एक्सप्रेस एंट्री इवन इफ इंग्लिश और फ्रेंच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरह अगर आपको इंग्लिश का टेस्ट देना तो हमारे बहुत कॉमन चलता है IELTS, जिसको हम IELTS टेस्ट देते हैं, और फ्रेंच के लिए TEC चलता है। तो हमने कौन सा टेस्ट दिया, जिस तरह TCF चलता है, ये फ्रेंच के लिए होता है, IELTS कॉमन रहता है अपने इंग्लिश के लिए। तो हमने लेट्स सपोज हमने इंग्लिश का यहाँ पे टेस्ट दिया है और उसके बाद हम IELTS का टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जितने हमारे बैंड आए हैं, ठीक है, वो भी हमने आगे डालने हैं, बट
व्हाट डेट डिड यू टेक दिस टेस्ट, देखिए तो हम सिलेक्ट करते हैं, हमने लेटेस्ट 2020 में दिया है और जनवरी मंथ में दिया था और 2 ऑफ डेट थी, और हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, हमें अपने बैंड, जो बैंड आपको आईएलटीएस के अंदर आए होंगे वो आपको इसके अंदर, जो भी स्कोर आपका आया होगा वो आपको इसके अंदर डालना है। तो लेट्स सपोज करो कि एंटर द टेस्ट स्कोर फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग में आपको 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 8.5 अपने हिसाब से आप डाल लेना, मैंने 7 डाल दिए, कहीं मेरे को 7 यहाँ आए और मेरे को 7 यहाँ आए। लेट्स सपोज मैं ये मानता हूँ, या जो भी आपने टेस्ट दिया, जो भी आपका स्कोर आया आपने यहाँ पे फिल कर देना। जैसे आप फिल करोगे आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे देखिए डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स, अगर आपने कोई और टेस्ट दिया, फ्रेंच का टेस्ट दिया, कोई और लैंग्वेज टेस्ट दिया तो आप इसको बता सकते हो, अगर नहीं दिया तो आप इसको नन करके टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे देखिए इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा, हमें कनाडा से तो अप्लाई नहीं करे तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। डू यू इफ यू डोंट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज चूज नन ऑफ अबव, तो हमने ये बताया अगर हम कनाडा में नहीं है तो हमें वर्क एक्सपीरियंस कैसे होगा, जो लोग हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या उनको कितने साल का है, मोर देन 1 का है, तो हमें नहीं है तो हम नन करेंगे, यहाँ पे भी हमारा नन ऑफ द अबव आ जाएगा और यहाँ पे जाके हमने उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये इसकी हेडिंग चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को नोट करने के, एक यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में बताना है कि हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है ये हमारी कंट्री के अंदर, और उस बेस के ऊपर हमें एनओसी कोड मिलते हैं। अब एनओसी कोड क्या है, इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले अगर आपको जैसे जो भी एक्सपीरियंस है और उस बेस पे लेट्स सपोज आप यहाँ पे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या आप प्लम्बर का काम करते हो, या आप कोई भी काम करते हो, या आपको टीचर्स हो, या आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, मतलब कि कुछ भी आपको टाइप का एक्सपीरियंस हो, तो एनओसी का मतलब यही है कि एनओसी ये फाउंड करती है वहाँ की कि किस कैटेगरी के अंदर ओ ए बी सी आप किसके अंदर आते हैं, और आपका जो यहाँ का एक्सपीरियंस है कनाडा के किस एक्सपीरियंस के इक्वल मिलता है, उस बेस के ऊपर आपको एनओसी कोड के थ्रू आपको ये वाला सीरीज मिलता है। जिस तरह 72 हो गया, किसी का 414 हो गया, किसी का 632 हो गया। जिस तरह इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन जो ट्रेड्स में वर्क करते हैं उनका एनओसी कोड रहता है 72। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर यहाँ पर जाके आप इसको अलग से टिक करोगे तो आप अपना एनओसी कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, हम एनओसी के अलग उसके इंटरफेस पे जाके जिस तरह देखिए यहाँ पे ये 0 है, ए है, बी है, लेवल सी है, लेवल डी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आपने जैसे आप लिखोगे यहाँ पे ENGINEE, आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो अगर आप सिविल इंजीनियर की बात करते हैं तो उसका जो एनओसी कोड है वो 2123 है। और इसी तरह आप रिपोर्टर हो या एग्रीकल्चर में डील करते हो, जिस तरह कोर्ट में रिपोर्ट्स करते हो, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन, तो आप कुछ भी करते हो, ठीक है, आप पेंटर हो, ठीक है, तो पेंटर का भी एनओसी कोड ही है, और उसका स्किल लेवल टाइप देखिए ए या ए में आता है, अगर पेंटर है तो उसका ए में आता है। तो जिस तरह मैंने बताया था 0 ए बी स्किल किस स्किल टाइप में आता है, और इसका ये इसकी कंप्लीट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आप अपना देख के इस वेबसाइट पे जाके अपना स्किल वर्क सर्च कर सकते हैं। और कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी, कईयों की जो होते हैं लेट्स सपोज उनकी एजुकेशन कुछ होती है और वो कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, तो जो भी आपके वर्क का नेचर होगा उसके बेस पे भी हम उसके बेस के ऊपर भी हम अपना एनओसी कोड ले सकते हैं। वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ। अगर आपको कॉमनली यहाँ से मिल जाता है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज करो आपको अपनी कंट्री में 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, या जो लोग कम होते हैं उनको लेस देन 1 का भी होता है, या 2 या 3, ठीक है, जो भी आप डालना चाहो, आपको जितना भी एक्सपीरियंस है। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ दैट एनओसी फॉर योर जॉब यू कैन फाइंड इट। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा कॉमन, तो यहाँ जाके भी आप फाउंड कर सकते हो। आपको डायरेक्ट कई बार एनओसी कोड डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बट अगर आप डिफरेंट टाइप की जॉब पे जाके देखोगे उसके वर्क, कई बार हमें उसके वर्क के नेचर को भी से भी एनओसी कोड को निकालना पड़ता है। तो चलो वो बात की बात है, ठीक है।
तो मुझे 2 और मोर का एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एनओसी कोड देखा और वहाँ पे जाके मिला लिया, तो मुझे 2 और मोर ईयर का मिल रहा है, तो अब मैंने जाके यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी? तो अगर देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है, तो देखिए ये सर्टिफिकेट वो होता है अगर आपने कनाडा के अंदर कुछ किया है और उसके अंदर आपके कुछ सर्टिफिकेट्स है तो आपको वो चाहिए, पर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं है, तो हम नो करेंगे, आगे जाके हम नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर विल यू ब्रिंग इन द कनाडा, और हम कितने मेंबर आ रहे हैं। देखिए अगर इसकी बात की जाए, अगर हम टेबल देखें तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि आप कितने पर्सन के साथ कितने आपको फंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए टेबल्स क्या है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कितने कंटिन्यू, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आप फैमिली मेंबर 1 आ रहे हैं तो आपको इतना चाहिए, 2 आ रहे हैं तो इतना चाहिए, 3 आ रहे हैं तो आपको इतने चाहिए। फॉर ईच एडिशनल फैमिली मेंबर्स आपको इतने रुपीज़ ऐड करने ही पड़ेंगे। अगर 2 आ रहे हैं तो आपको देखिए इतना ऐड करेंगे, तो ये एक इसका लमसम है कि इतने पैसे आपको पर फैमिली मेंबर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, इसी को ही हम बैक चले जाते हैं इससे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि टेबल के द्वारा जो हम देख चुके हैं कि अगर पर मेंबर को हमें कितने पैसे चाहिए। अगर हमारा एक मेंबर आ रहा है तो हमें कितने चाहिए, $12,960, $12,916 नॉट इन सेटलमेंट फंड्स। तो ये कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट के लिए नहीं है, बट अगर कम से कम एक पर्सन आ रहा है तो उसको $12,960 चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी टेबल है 16,134 हैं हमें चाहिए हैं 2 के लिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका 4392 फंड ऐड होता जाएगा। पर बेसिक अगर एक पर्सन आ रहा है तो 12,960 मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उससे आगे ही लेके चलिए प्लस। ठीक है। अगर नंबर ऑफ पर्सन जैसे जैसे आप ऐड करते हो, लेट्स सपोज हमने 2 किया है तो मैं ये वाला करूंगा और हमने नंबर ऑफ पर्सन 2 सेलेक्ट कर लिए। तो अगर आपने 3 किए हैं तो मैं आपको सिंपल सा ही बताता हूं, अगर आपने 3 किए हैं तो आपने क्या करना है, 12,960 को प्लस उसमें 3492 ऐड करते चलना है नंबर ऑफ पर्सन के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे हो गया, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो उन्होंने लिखा है डू यू हैव ए वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा। अगर आपके पास पहले से ही है तो गुड है, अगर नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है तो उसको नो कीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए क्या है, अब है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमने यहाँ पे वो डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इफ यू डोंट नॉट अर्न ए कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यू मे नीड टू हैव योर फॉरेन एजुकेशन असेस्ड बाय द एजेंसी। ये मैं बताता हूँ क्या होता है पूरा का पूरा। ये कहता है यदि आपने कोई भी कैनेडियन डिग्री नहीं ली है या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो यू मे नीड टू हैव, अगर ये चीजें नहीं है आपके पास कैनेडियन, तो आपके पास जो भी आप कंट्री से अप्लाई कर रहे हो उसकी एजुकेशन का असेसमेंट होना चाहिए। अब असेसमेंट कौन कौन सा करता है, लेट्स सपोज बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे साथ बहुत सारी एजेंसीज हैं कनाडा के अंदर। जैसे आप एक मोस्ट कॉमन ले लो, वेस है, IQS है, CES है, CES है। ठीक है। तो ये एजेंसियां हैं जिनके द्वारा हम अपने एजुकेशन को इसे करवा सकते हैं, एग्रीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी कौन सी एजुकेशन है। ठीक है। जैसे मेरी मास्टर डिग्री है तो आपकी प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस इन ए लाइसेंस प्रोफेशनल। जो भी आपकी डिग्री है, आप यहाँ पे बैचलर किया हुआ, अपना देखना किस क्राइटेरिया में आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, PhD किया, तो आपने देख लेना है किस लेवल पे आपने किया हुआ, और उसकी हमें ECA करवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो ECA कौन कौन सा करता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। WES एक एजेंसी है। ठीक है। तो ये क्या करती है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। आप यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, अपने यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पे भेजोगे, असेस करके आपको भी रिपोर्ट भेज देगी और IRCC को भी भेज देगी। या आप एक कॉमन और IQAS है। ठीक है। अल्बर्टा में चलती है इंटरनेशनल IQS असेसमेंट इमिग्रेशन, अल्बर्टा के अंदर वहाँ प्रोविंस में। तो ये एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट को असेस करती हैं और IRCC को वो भेजती है। ठीक है। तो आपको अपनी एजुकेशन इस
सॉरी इन ऑर्गेनाइजेशन से असेस करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है मास्टर डिग्री, इसके ऊपर हम एक वीडियो और भी अलग बनाऊंगा, और जैसे जैसे ये वीडियोस कंप्लीट होते जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में आते जाएंगे मेरे वाले जो वीडियोस हैं। ठीक है, इस ब्लॉग के। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये तो कॉमन ही चल रहा है क्योंकि हम एलिजिबिलिटी का चेक कर रहे हैं, क्राइटेरिया हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। चेक ऑल दैट अप्लाई। आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा, तो हमने नहीं किया ये वाला। आई हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फुल टाइम, कनाडा के अंदर हमारे पास नहीं है तो हम इसको भी छोड़ेंगे। आई हैव ए रिलेटिव इन कनाडा, अगर आपके रिलेटिव्स हैं हु इज 8 ईयर्स ओल्ड ईयर्स, अगर वो 18 साल के या ओल्डर हैं या एक सिटीजन है, परमानेंट सिटीजन ऑफ कनाडा, आपके पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, सिबलिंग है, आपके अंकल हैं, आंट एंड नेफ्यू, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। आप मोस्टली लोगों के कोई ना कोई मिल जाते हैं, जिनके लिए नहीं, जो उनके नहीं है वो नन ऑफ तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ठीक है तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो आपका मैरिड का स्टेटस क्या है, क्योंकि हम 2 लोग जा रहे हैं तो मैंने कहा था हाँ मैं मैरिड हूँ। अगर आपका नहीं है, अगर आप यहाँ पे डिवोर्स ले रखा है तो आपको सारी डिटेल उसकी भी मैनेज करनी पड़ेगी। जो भी कुछ है, जो भी जिस भी क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है और सारी की सारी डिटेल यहाँ पे उसकी फिल करने दी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब डज योर स्पाउस और पार्टनर प्लान टू कम विद, हाँ यस वो मेरे साथ आ रहे हैं। ठीक है, इज योर स्पाउस और पार्टनर सिटीजन, नहीं वो नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ आ रहे हैं, हम दोनों अप्लाई इकट्ठे ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कई बार क्या होता है कि लेडीज़ की एज कम होती है, उनकी एजुकेशन अगर आपके बराबर है तो प्राइमरी आप उनको बनाओ, सेकेंडरी आप बनो, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी होगा उसके नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे एज का भी फैक्टर पड़ता है। ठीक है, तो चलो वो अलग अलग वीडियोज़ में बताता रहूँगा, पर अगर ये थॉट है तो आप इसको यूज करना। हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर स्टडी इन कैनेडियन फुल टाइम, अगर उन्होंने किया है तो ठीक है, नहीं तो हमारे केस में नहीं है। हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर वर्क इन कनाडा फुल टाइम फॉर 1 ईयर, नहीं, तो यहाँ पे नो, नेक्स्ट करना है हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर टेकन एन इंग्लिश, यस। अगर देखिए यहाँ पे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में उन्होंने आयल्स दिया, अगर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज दिया होता तो टफ देते वो। ठीक है, तो सारा आपने आयल्स दिया है तो वहाँ पे अगर आयल्स दिया तो उसका भी हमें सारा स्कोर्स इसके अंदर डालना पड़ेगा। उन्होंने कौन सी डेट को दिया है, मैंने कहा 2021 में 20 को दिया था, जनवरी में दिया था और 2 को दिया था। मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट फ्लिप पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनका स्कोर मेरे को बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज करो उन्होंने 8 लिया, इसमें 7 लिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं ये आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि जितने बैंड चाहिए मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके 6 भी आते हैं 6 तो आप सारा कुछ रख के इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्रेस एंट्री के लिए हमारे 2 स्टेप आ चुके हैं। बेस्ड ऑन योर आंसर यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर द एक्सप्रेस एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने सारी डिटेल इसके अंदर फिल की है तो उसके बेस पे ये आपको बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने मेन आएगा, उसके बाद हमने इसको फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, फाइंड आउट। ठीक है, टेल अस योर नेम एग्जैक्टली एज शोन ऑन योर पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो पासपोर्ट के ऊपर आपकी जो भी डिटेल्स है आपने एज सारी की सारी फिल करनी है इसके अंदर। तो चलिए इसके अंदर फिल करते हैं। राम, ठीक है, लास्ट नेम हमने श्याम लिखा यहाँ पे। ठीक है, जेंडर हमने मेल किया, डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले ही है तो हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट किया। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा मैरिड्स, यस, नेक्स्ट किया हमने। उसके बाद विल दिस पर्सन अकम्पनी यू टू कनाडा, यस, नेक्स्ट। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये वही वाला चल रहा है। व्हाट इज योर स्पाउस नेम, जो भी आपने भरा था कॉमन लॉ पार्टनर जो भी आपने भरा था उसका नाम लिखो आपने सीता। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका व्हाट इज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर लास्ट नेम, यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे राम कर देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो उनका नाम सीता कर दिया। जो भी आपका जिस तरह यहाँ पे आपने भरना है, अपने स्पाउस का नाम हरदीप कौर लिख देना या जो भी नाम है या आपका। ठीक है,
वो आपने यहाँ पे पीछे सरनेम लिखना है, जो उनका लास्ट नेम है, यहाँ उनका मेन नाम आएगा, ठीक है। स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, जेंडर, उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, फीमेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ पे फिल करनी है, आपने यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे फिल कर देनी है आपने, यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये जो है इसके ऊपर मैं पूरा ही एक अलग बनाने वाला हूं, बट मैं आपको एक छोटी सी स्टार्ट करके दिखा देता हूं। तो ये भरना कैसे है, जिस तरह कैंडिडेट एक्सप्रेस एंट्री के लिए मैं इसके ऊपर एक नया ब्लॉग अलग से बनाऊंगा, बट मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं कि कैसे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसके ऊपर एक अलग भर देंगे, पर आपको मैं कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो पर्सनल डिटेल है, वैसे तो हमने सारी की सारी डिटेल इसके अंदर फिल करनी है। लेट्स सपोज करो मैं पर्सनल डिटेल के साथ स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो ये खुल रहा है और ये खुल गया है। तो जिस तरह हमारा नाम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा क्या आया, जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री हमारी इंडिया है, तो मैंने इंडिया यहाँ पे भर दिया। ये आ गया इंडिया, ठीक है। सिटी टाउन कौन सा आपका, आप ले लो रोहतक, या जो भी आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपका मैरिड स्टेटस, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी भर दिया था, ठीक है। डज श्याम हैव ए पासपोर्ट, यस मेरे पास पासपोर्ट है। उसका आईडी, आपका पासपोर्ट का नंबर क्या होगा, जो भी नंबर है आपने भर देना है, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे पासपोर्ट पे शो कर रहा है, कंट्री आपकी कहाँ से पासपोर्ट आपका बना है, तो हमने कहा इंडिया से, ठीक है। इशू डेट कौन सी थी, हमारी थी 2018 फेब, और यहाँ पे हमने ले लिया 18। एक्सपायरी है हमारी 2028 फरवरी, कुछ भी ले लो। और जो आपके पासपोर्ट में एक्चुअली है, कुछ भी नहीं लेनी, एक्चुअली है जो, सेव एंड ऐड कर देना है आपने इसको, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद देखिए जो जो भी है वो हमने फिल करते चलना है। इमिग्रेशन हिस्ट्री है, श्याम अप्लाई टू इमिग्रेशन, नहीं हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया था इससे पहले, ठीक है। आपकी कंट्री, आप अभी कौन सी कंट्री के सिटीजन हो, तो मैं अभी इंडिया में ही रह रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर रह कि अप्लाई कर रहे हो तो आपने वो बताना। अगर कुछ भी है, रेजिडेंस ऑफ कंट्री, मैं अभी इंडिया में ही हूँ, तो मैंने इंडिया कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर डज राम हैव, दिस इंक्लूडेड राम, तो कितने आपके फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। हाउ मच मनी, आप कितने लेके आ रहे हो, तो मैंने जैसा आपको बताया था, मैं 185 कर देता हूँ, क्योंकि 2 पर्सन के लिए मिनिमम हमें इतना रिक्वायर्ड रहेगा। डज श्याम हैव ए रिलेटिव हु इज सिटीजन, यस मैंने किया था, तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। आंट, अंकल आंट है, और कौन सी टेरिटरी में वो रहते हैं जिसके बारे में मैंने बताया है, तो मैंने ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में बताया, तो मैंने सेव एंड एग्जिट कर दिया। तो देखिए आपका मैंने जो एग्जांपल दिया था ये मेरे पर्सनल डिटेल पे कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह ये सारे के सारे आपने ग्रीन होने हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आपको डिटेल फिल करनी है। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये सारा का सारा मैंने अपने अलग डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा इस लिंक का, और ये सारे के सारे मैंने उसमें कंप्लीट ही डिटेल वाइज बताया है। जैसे कि मैंने पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर दी थी, और सारा का सारा मैंने उस ब्लॉग के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन किया, तो जैसा कि आप उसको देख लेना कि कैसे कैसे आपको भरने हैं, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल से बताया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एप्लीकेशन डिटेल के बारे में बताया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ से आपने सारा कुछ फिल करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे करोगे तो आपके ये जो नोटिस रिगार्डिंग योर डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ आपके मांगेंगे, तो ठीक है, ये आप एग्री हो। आपका गिवन नेम है राम, और हमने लास्ट नेम लिखा है इसमें श्याम, ठीक है। और हमारे ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, तो ये सारे फिल करने के बाद अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन को फिल कर देना है और यहाँ पे साइन कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप सिग्नेचर आ गए हैं आपके, ठीक है। और ये सारा का सारा हमने डिक्लेरेशन वाला भर दिया, हम आई एग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आई एग्री, सिलेक्ट रिक्वायर्ड आई एग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। तो ट्रांसमिट करने के बाद
आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। जो आप बार बार वहां पे देख रहे तो वहां पे मेरी सिक्योरिटी क्वेश्चन की छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, तो कोई बात नहीं, आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना सारा एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि जहां हमारी सारी इंफॉर्मेशन भरनी थी, मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जब भी ये वीडियो डलेगा उसके बाद थोड़े दिन के बाद आपको एनओसी के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप एक्सप्रेस एंट्री का अपना टोटल प्रोफाइल बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आज आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और मेरे को बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और आप किस चीज के ऊपर और चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊं। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस आ सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आ सके। थैंक यू सो मच। और एक बात लास्ट, आप इसको एग्जिट करना और लॉग आउट करना मत भूलना, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी जरूरी है, ठीक है। तो आपने जाके यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। थैंक यू दोस्तों। और एक कमिंग ब्लॉग में इसके ऊपर बनाऊंगा कि जो लोग साइन अप करते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो। थैंक यू दोस्तों।